नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, सनातन संस्कृत के महानायक स्वामी विवेकानंद की जयंती बीते दिवस पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा और मोहब्बत के साथ युवा महोत्सव के रूप में मनाई गई। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय श्री भगवान दीननारायण कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में युवा महोत्सव के रूप में कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के मार्गदर्शन व स्वामी विवेकानंद को याद किया गया एवं युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा ने 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की सभी को हार्दिक बधाई देते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर विधिवत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि घर, परिवार, समाज और देश की खुशहाली का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही निकलता है। शिक्षित होकर हम न केवल खुद के प्रति बल्कि देश और पूरी मानवता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कर पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आम जनमानस में यदि त्याग, समर्पण, सेवा भाव, कर्तव्य एवं करुणा का गुण विद्यमान हो तो निश्चित ही वहां प्रभु श्री राम का वास है। कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ी सुश्री सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मंदिर की तरह मन की स्वच्छता भी आवश्यक है और मन की स्वच्छता के लिए ध्यान करना परम आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि शेफाली श्रीवास्तव और रचना अग्रवाल ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ध्यान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री का लाइव भाषण भी सुनवाया। द्वितीय चरण में छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में नैना पटेल, अनामिका और पलक पाठक ने मधुर गीत प्रस्तुत किया और छात्रा पूर्णिमा ने भजन गाकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मन मोह लिया। वहीं एमए प्रथम वर्ष की छात्रा कस्बा खीरी निवासी नजर फातिमा ने अपने ओजस्वी भाषण से कार्यक्रम के माध्यम से देश के नौजवानों में सकारात्मक ऊर्जा का अपार संचार किया। अपने भाषण में नजर फातिमा ने सोए हुए नौजवानों को ललकारते हुए कहा कि सरदार भगत सिंह का खून तुम्हें आवाज़ दे रहा है। जिस धरती माँ ने अपने सीने पर हल चलवा कर तुम्हें नौजवान बनाया है, वो धरती माँ तुम्हें पुकार रही है। उठो और बदल दो इतिहास। सोना है तो मौत की आगोश में सोना। तुम्हारी नौजवानी और तुम्हारे जीवन पर देश का अधिकार है। ये जीवन नशा इत्यादि में बर्बाद मत होने दो। नजर फातिमा के भाषण से छात्राओं में गजब का उत्साह देखा गया। अंत में हम उनका भाषण भी सुनवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम का सफल आयोजन हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला देवी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर गीता शुक्ला, डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी, डॉक्टर रेखा पांडे, डॉक्टर सूचना त्रिवेदी, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर राखी चौहान, अर्चना सिंह, शिवांगी सक्सेना, विमलेश, कॉलेज का स्टाफ और हजारों की तादाद में कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का सफल संचालन अर्चना सिंह के द्वारा किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संगीत विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवांगी सक्सेना के द्वारा किया गया और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। गुरुजनों के चरणों में वंदन प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर अपनी बात शुरू कर रही हूँ। जिस समंदर को पार करते हैं वो कुएं कब शुमार करते हैं, तुम कबूतर ही ताकते रहना, हम सितारे शिकार करते हैं। बहनों, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि भारतीय इतिहास को पलटने का काम युवाओं ने ही किया है। लंकापति रावण के प्रकोप से निजात दिलाने का काम रहा हो या कंस की बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का काम रहा हो या राजा महानंद का तख्ता पलटने के उपरांत मगध राज्य की शोभा बढ़ाने का काम रहा हो, भारतीय वीर युवाओं ने ये जान
आपको ये कार्यक्रम और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे और हमारे अंदर कुछ और अच्छा करने का एहसास और जज्बा जग सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।